द डिबेट का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वो झूठ है स्कोर बोर्ड पर चमकता हुआ एक अकेला शतक। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल। हाल ही के जीटी बनाम आरसीबी मैच ने ना एक बहुत दिलचस्प बहस छेड़ दी है, खासकर उन युवा फैंस के लिए जो सिर्फ मैच की हाइलाइट्स देखना पसंद करते हैं। क्या एक व्यक्तिगत शतक की महानता टीम की सामूहिक जीत से बड़ी है? मैं आज इस बात का पक्ष लूंगी कि जीटी के बल्लेबाज का वो 100 रन व्यक्तिगत श्रेष्ठता का चरम है। और मेरा पक्ष ये होगा कि आरसीबी का 18.5 ओवर्स में 206 रन का विशाल लक्ष्य हासिल करना ये साबित करता है कि आधुनिक टी20 में एक शतक के बजाय छोटी और तूफानी इम्पैक्ट पारियों का गणित ही असली मैच विनर है। देखिए, जब हम जीटी की पारी की बात करते हैं, 58 गेंदों में 100 रन, 11 चौके, 5 छक्के, ये महज कुछ आंकड़े नहीं हैं। मतलब ये एक पूरी तकनीकी मास्टर क्लास है। हाँ, देखने में तो शानदार था। बिल्कुल था। जब युवा फैंस यूट्यूब पर हाइलाइट्स देखते हैं तो वो इसी पीक परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं। कप्तान ने 32 बनाए, फिनिशर ने 10 गेंदों में 23 छोके, लेकिन वो सब इस 100 रन की पारी के इर्द गिर्द ही मुमकिन हो पाया ना। शतक ही वो धुरी था। आपकी बात में दम है कि वो पारी देखने में बहुत ही लाजवाब थी, पर जरा इसे इम्पैक्ट के चश्मे से देखिए। टी20 में एक 100 रन की पारी अक्सर एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह होती है। बरगद का पेड़? वो कैसे? मतलब दिखने में बहुत शानदार, लेकिन उसकी छांव में बाकी बल्लेबाजों के पनपने की जगह ही कम बचती है। 58 गेंदें, यानी आपने पारी की लगभग आधी गेंदें तो खुद ही खेल ली। लेकिन उन्होंने रन भी तो बनाए ना, जो टीम के काम आए। हाँ, पर दूसरी तरफ आरसीबी का रन चेज भी देखिए। उन्होंने 206 का पहाड़ 18 ओवर में ही गिरा दिया। कैसे? 44 गेंदों में 81 और फिर 27 गेंदों में 55 रन की पारियों से। ये छोटी पारियां विपक्षी टीम के बॉलिंग स्ट्रक्चर को पूरी तरह तहस-नहस कर देती हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप उस दबाव को नजरअंदाज कर रहे हैं जो विकेट गिरने पर आता है। दबाव तो चेज में भी बहुत था। वही तो, जब आरसीबी चेज कर रही थी और कोहली, पाटीदार, जितेश आउट हुए तो मैच एकदम फंस गया था ना। यहीं तो एक एंकर शतक की असल अहमियत समझ आती है। जब आपके पास एक छोर पर शतकवीर खड़ा हो तो टीम के लड़खड़ाने का रिस्क कम हो जाता है। अरे लेकिन एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। वो 100 रन की पारी ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करती है, जो सुनिश्चित करती है कि टीम एक मजबूत स्कोर तक पहुंचेगी ही। देखिए, मुझे माफ करें, पर आधुनिक क्रिकेट में इस इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट ही एकदम पुराना हो चुका है। जब वो विकेट गिरे और मैच फंसा तो आरसीबी ने क्या किया? क्या उन्होंने एंकर करने की कोशिश की? नहीं ना। हाँ, उन्होंने आक्रामक खेल ही जारी रखा। बिल्कुल। उनके निचले क्रम ने उसी भारी दबाव में 12 गेंदों पर 23 रन ठोक दिए और मैच 7 गेंद पहले खत्म कर दिया। ये रनचेज की नई साइकोलॉजी है। जब टीम सिर्फ स्ट्राइक रेट पर फोकस करती है तो आप एक शतक पर निर्भर नहीं रहते। स्कोरबोर्ड का दबाव कई छोटी पारियों के सामूहिक प्रहार से टूटता है। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों के नज़रिए में एक बहुत सीधा टकराव है। एक तरफ वो 100 रनों की मास्टर क्लास है, जहाँ एक खिलाड़ी अपनी जिद से पूरी पारी को अपने कंधों पर उठाता है। हाँ, वो भी एक पहलू है। एक ऐसा व्यक्तिगत रोमांच जिसे हाइलाइट्स में हमेशा याद रखा जाएगा, भले ही वो अनलकी हीरो बन जाएं। और दूसरी तरफ एक रिलेंटलेस टीम स्ट्रक्चर है, जहां 27 गेंदों में 55 रन बनाने वाली साझेदारी मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी को अकेले शतक से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा देती है। बिल्कुल। तो युवा फैंस के लिए अब ये सोचने वाली बात है कि अगली बार जब आप हाइलाइट्स देखें तो क्या आप सिर्फ उस 100 रन के व्यक्तिगत जादू से प्रभावित होंगे, या फिर उन छोटी खूंखार पारियों के उस गणित को समझेंगे जिन्होंने असल में मैच का रुख पलटा। सही कहा। खैर, इस सवाल का जवाब हम हमारे सुनने वालों पर छोड़ते हैं।